आज हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और उसके लिए व्यंजक निकालेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है? क्वेश्चन इसमें आता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, या फिर आता है अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों के लिए एक ही आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर आएगा। सबसे पहले तो हमको ये समझाना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा को समझा देंगे हम। गतिज ऊर्जा क्या होती है किसी वस्तु की? कि जब किसी वस्तु में जो गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? गतिज ऊर्जा का व्यंजक सबसे पहले तो हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो विवेक से गतिशील है। मान लो कोई वस्तु कोई m द्रव्यमान की वस्तु विवेक से गतिशील है ना। अब उसके वेग को रोकने के लिए एक बल लगाया जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरोधी बल, है ना, F। ठीक है, उस पर अवरोधी बल F आरोपित करने पर उसमें क्या होता है? उसमें मंदन उत्पन्न हो जाता है ना। मतलब जो गति रहती है तेज, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है ना। अवरोधी बल लगाने से तो उसमें मंदन होता है। उसमें मंदन ए उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे वह वस्तु
मंडन उत्पन्न होने के कारण मान लो एस दूरी तय करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वस्तु जो है विरामावस्था तक आने में किया गया कार्य वस्तु द्वारा, अतः वस्तु को विरामावस्था में आने तक किया गया कार्य किसके बराबर होगा, वस्तु जो है चल रही है वो विरामावस्था तक जो आती है उसमें जो कार्य होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जो बल लगाते हैं, बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन के बराबर, बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है, तो जो बल लगा है उसे हम क्या मान लेते हैं, W। ठीक है, और बल F, और बल के दिशा में विस्थापन कितने दूर तक होता है, S दूरी तक। बल लगने के बाद वो S दूरी तक जाके विरामावस्था में आती है, तो इसलिए S। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, परंतु हमको क्या पता है गति के द्वितीय नियम से, परंतु गति के द्वितीय नियम से क्या पता है हमको, गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। ठीक है, तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर F का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, इक्वेशन 1 में रखने पर W बराबर m इंटू a और S, F की जगह ma रख दिए है ना, m इंटू a इंटू S। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, परंतु अब हमको क्या पता है गति के तीसरे नियम से, अब गति के तीसरे नियम से क्या होता है, गति का तीसरा नियम v² बराबर u² प्लस 2as होता है ना, पता है ना हमको, पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है v² और अंतिम वेग है हमारा विरामावस्था में आती है तो 0 हो गया है ना, 0 का स्क्वायर, और प्रारंभिक v² प्लस 2 a की जगह त्वरण मंडन क्या हुआ -a और s। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -v² इक्वल टू -2as। ठीक है, तब हम माइनस माइनस कट गया, ये आ गया v² इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है as, तो as बराबर क्या लिख सकते हैं, v²/2। ठीक है, और इस मान को as के मान को इक्वेशन
2 में रखने पर। तो इक्वेशन 2 क्या है? W बराबर m, AS की जगह हम क्या लिख दिए? v²/2। तो इसे हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम? W बराबर 1/2 mv², इस तरह भी लिख सकते हैं ना। और यही क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यही वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, है ना।